हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट तो नहीं जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि रेलवे क्या है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप एक रेल फैन हैं या फिर आप एग्ज़ाम देने वाले रेलवे का, तो बताइए कि रेलवे क्या है। आइए इस वीडियो में हम लोग सब कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि रेलवे क्या है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपोर्टेड सिस्टम है इंडिया का, और कह सकते हैं कि आप ये रोज़ाना कितने बल्क में गुड्स या फिर कह सकते हैं कितने ज़्यादा अमाउंट में पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं इस रेलवे में। तो ये सब रेलवे इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि लोगों को एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ले चले, या फिर जो गुड्स हैं उसको एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ले चले। वो अभी इंडियन रेलवे के पास 66,687 किलोमीटर्स का रूट है, जिसमें से टोटल 7,137 स्टेशंस हैं। अब बात करें इंडियन रेलवे कितने जोन में डिवाइड है। इंडियन रेलवे टोटल 16 जोन्स में डिवाइड है, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे। इंडियन रेलवे के पास फिलहाल 3 गेज हैं, और कह सकते हो जो कि आज 3 गेज टोटल मानिए, और जिसमें से तीनों के नाम हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज की जो विड्थ कह सकते हैं वो है 1.676, मीटर गेज की जो विड्थ है वो है 1.000, नैरो गेज की जो विड्थ है वो है 0.762 के अप्रॉक्स। सबसे पहले जो आप लोगों के मन में जो आता है कि एडवांटेज क्या हो सकते हैं, देखिए एडवांटेज सब आपके सामने है, बस आपको उस डाटा को कलेक्ट करना है। जैसे कि पहले एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज रेलवे का ये है कि रेलवे एक सबसे सस्ता मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, आप कह सकते हैं सबसे सस्ता। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हम फ्रेट की बात करें या अगर हम पैसेंजर्स की बात करें, तो रेलवे लंबी दूरी ट्रैवल करने के लिए सबसे सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, जिससे कि आप फ्रेट को या गुड्स को कह सकते हैं, गुड्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस तक बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस में भी ईजिली भेज सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंस है वो मीडियम। आप या कह सकते हैं जो ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे चीपेस्ट मेथड और सबसे सुटेबल मेथड है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो माइनिंग है और जो फार्मिंग है वो ज़्यादातर रेलवे पर डिपेंड करती हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रेलवे जो देश की एकता और संस्कृति में भी सहायक है। पहला चैलेंजेस आप कह सकते हैं, नॉट डिसएडवांटेज। चैलेंजेस रेलवे के लिए क्या हैं, तो पहला चैलेंजेस ये है कि जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे खूब रेतीले मैदान है। वहाँ पे रेतीले मैदान में आप ट्रैक्स बिछाने जाएंगे तो सबसे जो मुश्किल वर्क होगा वो आपके लिए वो यही होगा कि आप समझ सकते हैं कि जो रेत है वहाँ पे खूब सारी रेत फैली हुई है, उसके ऊपर आप ट्रैक कैसे बिछा सकते हैं। वो नीचे धंसता चला जाएगा, एक तरीके से उसका अच्छा सा मजबूत बेस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये एक चैलेंजेस आ सकते हैं कि अगर आपको पश्चिमी भारत में ट्रैवल करना है, वहाँ पे रेतीले मैदान है, तो वो सबसे एक चैलेंजेस होता है रेलवे के लिए। इसके लिए बात करें तो उत्तर और पूर्वी भारत में इसके लिए पुल की आवश्यकता चाहिए। अगर कुछ देख सकते हैं, नदी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसके ऊपर पुल बनाना है, एक मजबूत बेस प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए चैलेंजेस कुछ हद तक होते हैं। अब हम बात करते हैं घाट सेक्शंस की। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब कहीं पे लैंड स्लाइड हो जाता है। लैंड स्लाइड हो गया, ट्रैक को वो ब्लॉक कर देता है। जब ट्रैक ब्लॉक हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेन ऑटोमेटिक सिस्टम में एक के पीछे एक चलती है। तो अगर वो पहली ट्रेन रुकी तो उसके पीछे जो जितनी ट्रेन है वो लेट होती जाएंगी, जिसके कारण से रेलवे को नुकसान भी होता है। और जब वो लैंड स्लाइड ट्रैक को ब्लॉक कर देती है तो उसको हटाना या फिर उस ट्रैक को फिर से दोबारा उसी पोजीशन में लाना एक सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है इंडियन रेलवे के लिए। अब बात कीजिए किसी ट्रैक के ऊपर लैंड स्लाइड हो गए, तो वो जो ट्रैक है वो वहाँ से उतना आप कह सकते हैं कि वो धंस जाएगा या टूट जाएगा। तो उसको एक प्रॉपर फिर से बिछाने के लिए उसको जो रेलवे है उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है। अब जब आप बात करते हैं ट्रैक को बिछाने की, तो उसकी जो शुरुआती कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप बात कीजिए कि हम 1 किलोमीटर अगर आपको ट्रैक बिछाना है विथ OHE, तो उसकी कीमत अप्रॉक्स 5 to 6 करोड़ आ सकती है। कि आपका उसको फिर ट्रैक प्रोवाइड करना है, उसमें बैलेस्ट लाना है, उसमें स्लीपर्स लाना है, उसमें OHE लाना है, उसके OHE वायर्स लाने हैं। तो आप कह सकते हैं कि आराम से 5 to 6 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेंड हो सकते हैं 1 किलोमीटर रेलवे के।
आप समझिए कि भारत में कितने लंबे लंबे रेलवे सिस्टम है, कितने लंबे लंबे रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना टोटल खर्च आया होगा इनको बिछाने में। कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कि लोगों के द्वारा उठाई जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें आता है कि जो ट्रैवलर्स हैं, अधिकतर ट्रैवलर्स बिना टिकट लिए ट्रैवल करते हैं रेलवे में, जिसमें बहुत ही एक तरीके से कितने अमाउंट का लॉस होता है रेलवे में। आपको पैसे वैसे ही पता है कि अगर इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रेन से 100% में से 100% कमा भी रही है, तो उसमें 110% लगा भी रही है उसके मेंटेनेंस के लिए। और सबसे ज़्यादा कमाई इंडियन रेलवेज को फ्रेट ट्रेन में ही होती है। सेकंड चैलेंजेस की बात करें जो कि लोग देते हैं रेलवे में, वो ये है कि अभी तक लूटपाट की बात करें, या फिर हम बात करते हैं कि जो इंडियन रेलवे में नुकसान पहुंचाया जाता है इंडियन रेलवे को, लाइक उसके जो अगर हम बात करें कि स्लीपर क्लास में, थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, तो जो कंबल्स वगैरह होते हैं, जो उसमें पिलोस वगैरह होती हैं, वो लोग ले जाते हैं। और पहले होता था कि उनके पंखे चुरा लेते हैं, अब वो दूसरे मेथड से बना दिया गया उन पंखों को, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। थर्ड चैलेंजेस की बात करें जो कि लोग दे देते हैं रेलवे में, वो ये है कि लोग बेवजह चैन पुलिंग कर देते हैं। चैन पुलिंग करके वो बेवजह भाग जाते हैं, जिसके कारण से बहुत ही बड़ा लॉस होता है इंडियन रेलवे को। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया कि ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिस्टम में ट्रेन एक के पीछे एक चलती है, तो अगर वो ट्रेन किसी रूट पे एक रुक जाती है तो उसके पीछे जितनी ट्रेन होंगी वो भी लेट होंगी, जिसकी वजह से जो इंडियन रेलवे को है वो घाटा बहुत होगा। कोई ट्रेन लेट हो जाती तो आप में से ही कोई अधिकतर लोग ट्रेन को कैंसिल कर देते हैं अगर आपको नहीं जाना है, या फिर कुछ दूसरी ट्रेन को ऑप्ट कर लेते हैं जो कि कम चीपर होता थोड़ा, तो उससे लॉस हो जाता है। या फिर फ्रेट ट्रेन की बात करें तो वो भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लोग। आई होप आपने इस वीडियो में जितने भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सभी को समझा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगा। और आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी फील होगा। बाकी आपके ऊपर है, लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर करें या ना करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अच्छी बात है, मैं और ऐसी नई नई वीडियोज़ बनाते रहूँगा। धन्यवाद।